गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत शर्त तथा आश्वासन, कंडीशन एंड वारंटी के बारे में स्टडी करेंगे। व्यावसायिक क्रियाओं के विकास एवं विस्तार को सुव्यवस्थित एवं विश्वासरहित जो वैधानिक सुरक्षा चक्र पहनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज की जो विश्व स्तरीय जो प्रतिस्पर्धात्मक जो बाजार में व्यस्त है, कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु उत्पाद को विक्रय करने के लिए अनेक आकर्षित एवं महत्वपूर्ण बातों को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है। वस्तु की प्रशंसा के वाक्य या जो वक्तव्य होते हैं, स्टेटमेंट्स देता है। तो जो अनुबंध करने के पूर्व दिए जाते हैं तो इन्हें हम प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रदर्शन किसी वस्तु के संदर्भ में किया गया मात्र विचार हो सकता है। वस्तु के संदर्भ में दिया गया एक ऐसा वक्तव्य अनुबंध का भाग पार्ट भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो। तो यह पक्षकार के दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि अनुबंध का एक भाग नहीं है तो इसे वैधानिक परिणाम शून्य होंगे। इसके विपरीत यदि यह अनुबंध का एक अभिन्न अंग है और दूसरा पक्षकार ऐसे प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है तो वास्तविक अधिनियम 1930 की धारा 23 के अनुसार इसे बंधन माना जाएगा या तो इसे कंडीशन माना जाएगा, इसे आश्वासन या इसे आश्वासन वारंटी माना जाएगा। वस्तु विक्रय अनुबंध में वस्तु के विक्रय के किए गए प्रदर्शन को या तो शर्त माना जा सकता है या आश्वासन। जब विक्रय अनुबंध में किया गया बंधन यानी कि जो बंधन है वह अनुबंध का आधार हो, अर्थात अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो तो इसे शर्त कहा जाएगा। और यदि अनुबंध के सहायक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो तो इसे आश्वासन कहा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम शर्त की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ कंडीशन। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के अनुसार शर्त एक ऐसा बंधन है जो विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक है और जिसके भंग होने पर पक्षकारों को अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत ये बताया गया कि शर्त में एक बंधन बताया गया है कि जो विक्रय अनुबंध के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, आवश्यक है, जिसको यदि भंग कर दिया जाए तो पक्षकारों को उस अनुबंध को परित्याग करने का अधिकार मिल जाता है। जब बंधन विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए और अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक होते हैं तो इन्हें आश्वासन कहा जाता है। अब बात करते हैं आश्वासन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ वारंटी। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 12 के अनुसार आश्वासन एक ऐसा बंधन है जो विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक होता है और जिसके भंग होने पर अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। तो शर्त के अंतर्गत तो था कि यदि शर्त को कोई भंग कर दिया था तो पक्षकारों को अनुबंध का परित्याग करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन आश्वासन में ऐसा नहीं है। आश्वासन में यदि किसी ने उसको भंग कर दिया है तो अनुबंध को परित्याग करने का अधिकार किसी पक्षकार को नहीं मिलता है। बात करते हैं अब हम शर्त को आश्वासन कब माना जाता है। व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, या शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाना। व्हेन कंडीशन सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। सामान्य रूप से कुछ दशाएं होती है जिनमें वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत शर्तों का आश्वासन माना जाता है, जिसमें पहली जो दशाएं है उसमें है जब शर्त की पालना विक्रेता को करनी है। जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा किसी शर्त की पालना किए जाने पर निर्भर है तो क्रेता इस शर्त का परित्याग कर सकता है अथवा वह शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा इसे अनुबंध के परित्याग का अधिकार नहीं मान समझ सकता है, धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार। तो इस तरह का हम विश्लेषण करने तो इसमें ये भी वर्णित नहीं है कि शर्त भंग के शर्त के रूप में नहीं रहती अथवा शर्त आश्वासन के रूप में निर्मित हो जाती है, बल्कि इसे अंतर्गत स्पष्ट रूप से केवल यह कहा गया है कि शर्त भंग होने को इस रूप में स्वीकार किया जा सकता है मानो आश्वासन भंग ही हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजेंद्र ने सुनील को 500 कंप्यूटर सेट और 100 लैपटॉप के सेट 5 लाख रुपए में 10 मार्च को सुपुर्द करने का अनुबंध किया। इस अनुबंध में सार तत्व समय है। राजेंद्र कंप्यूटर सेट एवं लैपटॉप के सेट 28 मार्च को सुपुर्द करता है। इस दशा में सुनील अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार त्याग कर कंप्यूटर व लैपटॉप के सेट को स्वीकार कर सकता है तथा शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है जब विक्रय अनुबंध अलग अलग
होने योग्य न हो। When contract of sale cannot be separated, जब विक्रय अनुबंध अलग अलग हो सकने योग्य नहीं हो और क्रेता ने माल अथवा उसके किसी भी भाग को स्वीकार कर लिया गया हो, तो ऐसी दशा में जब तक विपरीत उद्देश्य से कोई स्पष्ट अथवा गरिबीत अनुबंध न हो, विक्रेता द्वारा पालन की जाने वाली शर्त का भंग होना केवल आश्वासन के रूप में माना जा सकता है और इसे वस्तु अस्वीकार करने और अनुबंध का त्याग करने का अधिकार नहीं समझा जा सकता। धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार। तो ये जो नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत है नेक्स्ट पॉइंट से, निष्पादन असंभव हो जाने पर, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यदि किसी राजनियम द्वारा या कानून द्वारा असंभवता अथवा अन्य कारण से अनुबंध की शर्त या आश्वासन को पूरा करने से क्षमा कर दिया जाता है तो इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा, धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार। नेक्स्ट आता है, जब विक्रेता माल का स्वामित्व तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है। व्हेन बायर ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ गुड्स टू थर्ड पार्टी, जब विक्रेता किसी विशिष्ट माल के स्वामित्व को प्राप्त करके किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता है तो ऐसी दशा में शर्त भंग का होना आश्वासन भंग माना जाता है। जब किसी शर्त भंग को आश्वासन माना जाता है तो इसका यह प्रभाव नहीं होता है कि शर्त आश्वासन हो जाता है या शर्त ही रहती है, केवल शर्त भंग के बदले में जो उपचार प्राप्त होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये अध्ययन किया कि शर्त क्या होती है और आश्वासन क्या होता है और शर्त को आश्वासन कब माना जाता है या शर्त भंग को आश्वासन कब माना जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।